नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम आप लोगों को वेद, वेदांग और पुराण तथा दर्शन बताएंगे। आइए हम लोग देखते हैं। वेद, वेदांग, पुराण तथा दर्शन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम वेद हमारे 4 वेद हैं, उसके ज्ञाता, फिर उपवेद, उपवेद के ज्ञाता, फिर ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं हमारे। जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद के ज्ञाता होत्र या होत्री होते हैं, और यजुर्वेद के ज्ञाता अधर्यु होते हैं, और सामवेद के ज्ञाता उद्गाता तथा अथर्ववेद के ज्ञाता ब्रह्मा। ठीक है। अब ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। ठीक है। अब जो उपवेद हैं उनके ज्ञाता आप लोग देखेंगे तो आयुर्वेद का जो उपवेद है उसके ज्ञाता पशुपति, धनुर्वेद के ज्ञाता विश्वामित्र तथा गंधर्ववेद ज्ञाता नारद, शिल्पवेद के ज्ञाता विश्वकर्मा। अब जो हमारे वेद हैं उसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, एग्जाम में पूछता है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौस्तुकी तथा यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैतरेय, शतपथ। ठीक है। और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब जो हमारे 4 वेद थे, ये जो ऊपर से 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसको वेद त्रयी बोलते हैं। यदि एग्जाम में पूछेगा वेद त्रयी किसको बोलते हैं, तो ऊपर से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी कहते हैं, क्योंकि ये जंगलों में लिखा गया था, इसलिए इसे वेद त्रयी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अथर्ववेद जो है, सबसे बाद का वेद या सबसे नया वेद कौन सा है, अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन या सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक है। अब ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की चर्चा है। ठीक है। और यजुर्वेद को गद्य एवं पद्य का वेद कहते हैं। ये एग्जाम में पूछता है कभी कभी, तो इंपॉर्टेंट है। यजुर्वेद को गद्य एवं पद्य का वेद कहते हैं तथा सामवेद को जो है संगीतों का वेद कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है कि सामवेद को जो है क्या है, संगीतों का वेद कहा जाता है। जो कि अथर्ववेद जो है इस समय जो है जादू टोना या वशीभूत जो करंट में चल रहा है उसका जो है जादू टोना, इन सब कुछ बातें जो है अथर्ववेद में की जाती हैं। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब देखेंगे आप। फिर हम वेदांग की बात करते हैं। वेदांगों की संख्या कुल कितनी है, 6 वेदांग है हमारे पास। ठीक है। उसमें पहला है शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, निरुक्त। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप। अब पुराण देखेंगे। पुराण कुल 18 पुराण है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। अब इसके जो है रचयिता कौन थे, लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रव। ठीक है। लोमहर्ष तथा उग्रश्रव जो है पुराणों के रचनाकार थे। ठीक है, वो आप ध्यान रखेंगे। अब हम देखेंगे पुराणों की संख्या में जो है मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड, देन ब्रह्मवैवर्त, उसके बाद ब्रह्म, वामन, वराह तथा विष्णु, वायु पुराण, अग्नि पुराण तथा नारद पुराण, और पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण तथा स्कंद पुराण। ठीक है। अब देखेंगे सबसे प्राचीन पुराणों में देखेंगे कौन सा है, तो मत्स्य पुराण है। यदि एग्जाम में पूछेगा कि सबसे पुराना या सबसे प्राचीन कौन सा है, मत्स्य पुराण है। अब सबसे नए की बात करेंगे तो गरुड़ पुराण जो है नए में माना जाता है। फिर हम देखेंगे जो मत्स्य पुराण है ये सातवाहन वंश से संबंधित है। यदि पूछेगा जो है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है मत्स्य पुराण किससे संबंधित है, सातवाहन वंश से। ठीक है। सातवाहन वंश से संबंधित है क्या, मत्स्य पुराण। और उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट है क्या, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है। कौन सा वंश, मौर्य वंश, वो आप लोग याद रखेंगे। वायु पुराण जो है किससे संबंधित है, गुप्त वंश से। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो याद रखेंगे पुराणों की संख्या 18 है।
लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रव ने इसकी रचना की थी। अब दर्शन की बात करेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से दर्शन थे और उसके जो है प्रवर्तक कौन हुए थे। ठीक है, जो सांख्य, इसमें कुल 6 दर्शन थे, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा तथा न्याय दर्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे, पूछता है कभी कभी। सांख्य दर्शन प्रवर्तक कपिल थे, योग दर्शन के पतंजलि थे, वैशेषिक दर्शन के कणाद थे, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा का वज्रायण। ठीक है, और न्याय दर्शन के गौतम। तो ये आप देखेंगे, ये रहा हमारा छोटा सा टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछेगा, तो आप लोग देखिए। धन्यवाद, जय हिंद।